क्या आपको इन संख्याओं में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 9। इन संख्याओं में कॉमन क्या है? ये सभी संख्या का केवल दो ही फैक्टर है। क्या? एक एक और ये खुद। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो मैं हूं शुभम, स्वागत है आपका न्यूटन गुरुकुल में। आज हम लोग प्राइम नंबर के कंसेप्ट को सारे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आइए समझते हैं प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, यानी वो दो ही संख्या से कटे। एक होगा, यानी एक से तो सभी संख्या कटती है, और एक क्या होगा? वो खुद होगा। जैसे कि मैं बोलूँ दो को काटने वाली केवल दो ही संख्या है। कौन कौन सी संख्या? एक काट रही है और एक और दो काट रही है। तो दो को काटने वाली कितनी संख्या होगी? दो। तो दो क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो ऐसे जितने भी संख्याएं हैं जिसको काटने वाली केवल क्या हो? दो ही संख्या हो, एक वन एक वो खुद, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से 10 तक में देखते हैं हम लोग कितने अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 देखिए, 1 हो गया, इसको काटने वाला क्या है? 3। फिर 5 हो गया, 5 को काटने वाला क्या है? 1 और 5। अब बोलिएगा 4 को काटने वाला देखिए 3 संख्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट हो गया, प्राइम नहीं हो गया। ये क्या हो गया? कंपोजिट। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, वो हो गया भाज्य संख्या। 5 हो गया, फिर आपका 7 हो जाएगा, 1 और 7 से कटने वाला। फिर 10 तक में आपको कितना मिलेगा? केवल 4 ही मिलेगा। ठीक है, 10 तक में आपको 4 मिलेगा। तो इसी प्रकार तो प्राइम नंबर क्या हुआ? अभाज्य संख्या जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक और वो खुद, केवल दो ही संख्या से कटे। यानी ऐसी संख्या जो दो संख्या से ही कट रही है वो क्या हो गया? आपकी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो गई। आइए हम लोग कुछ कंसेप्ट जानते हैं अभाज्य संख्या का। परिभाषा, डेफिनेशन क्या है कि वो संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो। अभी बताया मैंने कि उसकी क्या हो? दो ही संख्या से कटे, एक और स्वयं। यानी वो संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। दो जो स्वयं और एक से विभाजित हो, यानी उसके पास दो ही फैक्टर हो। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी बताया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, ऐसे से 23, बहुत सारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 की कितनी गुणनखंड थी? अभी हम लोगों ने करके दिखाया। 2 को 1 से कट रहा था, 2 से कट रहा था। फिर 5 1 से कट रहा था, 5 से कट रहा था। 7 1 से कट रहा था, 7 से कट रहा था। 11 1 से कट रहा था और 11 से कट रहा था। तो केवल ये दो ही संख्या से कटे, एक और खुद से। तो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर होते हैं? दो। आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि एक x एक प्राइम नंबर है, x इज ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है, वह संख्या है। तो बोलेगा कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x। x का कितना फैक्टर होगा? अब ऑप्शन दे देगा आपको, एक नंबर 0, बी दे देगा 1, सी दे देगा 2 और डी दे देगा 3। तो आपको कोई भी नंबर हो, कोई भी सभी क्वेश्चन हो गया, कोई सा भी संख्या अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो आप सीधा ध्यान रखिएगा उसका गुणनखंड कितना होगा? 2। यानी कितनी संख्या से कटेगी? 2, एक और वो खुद। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी सा भी प्राइम नंबर हो, यही यहाँ पॉइंट पे भी लिखा हुआ है, देखिए, कोई सा भी किसी भी प्राइम नंबर का यानी अभाज्य संख्या का फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। बस इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अब एक से, बहुत बार आपको क्वेश्चन आएगा कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, कभी कभी पूछ देता है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर है। तो कुल 25 अभाज्य संख्या है। कुल कितने अभाज्य संख्या है? कुल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, कुल कितने अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। कुल 25 अभाज्य संख्या, जैसे कि देखिए, पहला 2 3 5 7 11 13 ऐसे ऐसे करके क्या हो गया? कुल 25। तो 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 97। और सबसे छोटी क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 100 तक में 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 97, 97 हो गया। और 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी होगी 11। कभी कभी प्रश्न में पूछ सकता है आपको। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी 11। अब 1 अंक की सबसे छोटी क्या होगी? 2। और 1 अंक की सबसे बड़ी क्या होगी? 7। क्या? अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं ना? चलिए अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, उसके बेसिस पे एक नंबर आपको याद रखना है। जैसे फोन नंबर होता है ना,
तो 1 से 100 तक में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या निकालने का भी एक नंबर होता है। आप जो है बहुत सारे लोगों का नंबर याद रखते हैं, नंबर याद रखते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट होता है कि आप दोस्तों को कांटेक्ट कर पाते हैं। तो आपको एक मैं नंबर दे रहा हूँ उसको याद रखना है, उससे बेनिफिट होगा कि आप 1 से 100 तक में जितने भी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर है उसके कंसेप्ट को आसानी से जान पाएंगे। जैसे देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, आपको नंबर याद रखना है 4 4 2 2 3 2, फिर रिपीट कीजिएगा 2 3 2 और लास्ट में 1। देखिए इसको 3 भाग में बांट लीजिए, ऐसे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 लास्ट में 1। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका 1 से 10 तक में 1 से 10 तक में 1 से लेके 1 to 10 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 4। फिर ये 4 जो रिपीट कर रहा है ये 10 से लेके 20 तक में कितने हैं? 4। फिर ये है 20 से लेके 30 तक में कितने हैं? 2। फिर उसी प्रकार आगे जो है आपका 30 से लेके 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 तक में कितने हैं? 1। आपका ये कंसेप्ट आपको याद रखेगा, आपको पता चलेगा कितने अभाज्य संख्याएं कितना कितना। आपको नंबर ये क्या याद रखना है? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 लास्ट में 1। बस ये नंबर याद रखिए। अब कितने अंकों का नंबर है? 10 अंकों। मोबाइल नंबर भी 10 अंकों का होता है, बस सिंपल याद रखिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 और लास्ट में 1। अब इसे सारा अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में आप आसानी से बता सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि बताइए कि 50 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? 50 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? तो आप सिंपली देखिए, ये 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 50 से 60 तक में कितना होगा? 2। 60 से 70 तक में कितना होगा? देखिए 50 से 60 तक में कितना हो गया? 2। 60 से 70 तक में कितना हो गया? 2। 70 से 80 तक में कितना हो गया? 3। 70 से 80 तक में कितना हो गया? 3। तो टोटल कितना हो गया? 3 2 5 2 7, यानी 50 से 80 तक में कितना अभाज्य संख्या हो गया? 7 हो गया। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, इसमें सिंपली आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी बताया मैंने 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? 25। तो आप सबको जोड़िए, देखिए 25 से आएगा। 4 4 8 2 10, 5 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 1 25। कुल कितना आ रहा था? ये 25। तो आप इस कंसेप्ट से ये भी सीख सकते हैं कि कुल कितना हो गया? 25। तो आपको नंबर याद रखना है क्या? रिपीट कीजिए मेरे साथ, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 और लास्ट में 1। बस सिंपली याद रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको मैं लिख भी देता हूँ एकदम सिंपली बड़े बड़े अक्षर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा इससे कंसेप्ट आपका एक क्लियर हो जाएगा। 4 4 2 क्या बताया हमने? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 लास्ट में क्या? 1। यानी ये हो गया 1 से 10 तक में 1 to 10। ये हो गया 10 से 20 तक में अभाज्य संख्या। ये हो गया 20 से 30 तक में। ये हो गया 30 से 40 तक में। ये हो गया 40 से 50 तक। ये हो गया 50 to 60। ये हो गया 60 से 70 तक। ये हो गया 70 से 80 तक। ये हो गया आपको 80 से 90 तक। और 90 से 100 तक में कितना? 1 है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि इतना से इतना होता है। आपको किसी का भी पूछे, जैसे आपको पूछ दे क्या कि 10 से लेके 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो 10 से 50 यानी आपको कहाँ से पूछ रहा है? 10 से यहाँ तक पूछ रहा है, 50 तक। ये यहाँ तक पूछ रहा है, 10 से लेके 50 यहाँ तक पूछ रहा है, यानी कितना हो गया? आप मने मन भी जोड़ दिए, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। तो कितना जल्दी निकल रहा है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसका? अभाज्य संख्या का। चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए आप इसके बेसिस पे जो कि 2018 ग्रुप डी में भी पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2। फिर क्या? 3। फिर क्या? 5। फिर क्या? 7। फिर अगला क्या? 11। अब सभी का योग क्या होगा? सिंपली जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 5 10 10 17, 17 11 कितना हो गया? 28। कितना हो गया जोड़? 28 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आया था आपको, इसमें सिंपली से बनता भी है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 50 से 100। अब आ गया क्वेश्चन कि 50 से 100 तक में कितने क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 50 से 100 तक में देखिए, 50 से 60 तक में 2, और 60 से 70 तक में भी 2, और 70 से 80 तक में 3,
और 80 से 90 तक में 2 और 90 से 100 तक में 1, तो ये क्या निकल गया 50 से कितना पूछा था 50 से 100 तक, तो 50 से 100 तक में निकल गया आपका आभाज्य संख्या। तो सभी को क्या कीजिए जोड़ दीजिए। यहाँ सिंपली देखिए 50 से आगे पूछ रहा है तो 50 से आगे यहाँ से हो गया और 100 से पीछे पूछ रहा है तो क्या क्या आया 2 2 3 2 1, तो हमने ले लिया 2 2 3 2 1। तो सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10। टोटल कितना आभाज्य संख्या है 50 से 100 तक में 10, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया 10। समझ पा रहे हैं आप, कंसेप्ट को सीखिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये भी पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुना निकाले। प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, गुना निकाले, प्रथम 5 गुणनफल निकाले। तो पहला हो गया 2, फिर क्या हो गया दूसरा 3 गुना 5 गुना अगला क्या हो गया 7, सबको गुना कर दीजिए। 3 2 6 6 5 30, 30 गुना 7 कितना हो गया 210। तो ऑप्शन नंबर ए कितना हो गया 210। प्रथम 4 का पूछ रहा था तो प्रथम 4 का हम लोग गुणनखंड निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। कह रहा है क्या कि अंतर क्या है सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर और सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर। मैंने बताया था आपको कि आपको सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है 97, अभी बोला था ना, याद रखिएगा। और सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है 2 डिजिट का पूछ रहा है, इन 2 अंकों का। सबसे छोटा क्या होता है 11, दोनों का अंतर घटाओ। सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा 2 डिजिट का 97 और सबसे छोटा 2 डिजिट का आभाज्य संख्या, सबसे छोटा क्या बताया था 11, दोनों का अंतर क्या होगा घटा दीजिए 86, कितना हो गया 86, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछता है इसमें, आप आसानी से कंसेप्ट सीखिए और सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इवन प्राइम नंबर और ऑड प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर जो है ना, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि इवन प्राइम नंबर है, यानी जो है 2 ही, यानी 2, ओनली 2, एक के बाद 2 आते हैं ना, केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम जो है अभाज्य संख्या है, जो इवन में है और प्राइम नंबर है। और कोई भी संख्या जो है इवन नहीं होगी जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होगा, कि और अगर कोई भी संख्या लीजिएगा तो उसका एक गुणनखंड 2 आएगा ही आएगा, तो ऑटोमेटिक उसका गुणनखंड क्या बन जाएगा 2 से अधिक बन जाएगा। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो क्या हो गया, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। कोई सा भी आप सम संख्या ले लीजिए, 2 को छोड़ के कोई भी लीजिए, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, 242 ले लीजिए, सारा क्या है सम संख्या है। अब इसका एक ना एक गुणनखंड 2 तो आएगा ही, 2 से तो कटेगा ही, ये भी 2 से कटेगा ही, ये भी 2 से कटेगा ही, यानी ये 1 और 4 को छोड़ के 2 से भी कट रहा है, यानी 3 2 से तो अधिक हो गया है, ये 1 और 6 से छोड़ के 2 से भी कट रहा है, 2 से अधिक हो गया, इसमें भी 2 से अधिक हो गया, इसमें भी 2, यानी 2 अगर इंक्लूड हो रहा है तो ऑटोमेटिक 2 से अधिक उसका क्या हो रहा है गुणनखंड हो रहा है। 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं, क्या होगा कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 केवल एक सम जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 ही एकमात्र संख्या है जो कि क्या है इवन में प्राइम नंबर है। ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए 4 ले लीजिए आप, उसका 3 गो हो जाएगा, 6 ले लीजिए उसका 4 हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, यानी ये सब क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो रही है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अभी बताया हमने। तो यही कह रहा है 2 से अलावा कोई भी संख्या अगर विभाजित हो रही है 2 से तो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी 2 को छोड़ के सारी संख्याएं जो प्राइम नंबर है सारा क्या है ऑड है, यानी विषम संख्या है। जितना भी देख लीजिए आप विषम संख्या, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, आपको सारा 19 ले लीजिए, सारा क्या है विषम संख्या। 97 सबसे बड़ा 2 अंकों का प्राइम नंबर था, वो भी क्या था विषम संख्या था। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, विच इज द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, क्या है आपको 2 है सबसे, अभी बताया हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपको 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बोलेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है आपको 3। अगर विषम रहता ना कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी ऑड प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो ऑड प्राइम नंबर सबसे छोटी, तो क्या हो जाता है 2, क्या हो जाता है ये 3, सॉरी क्या हो जाता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अब बोलेगा सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या,
तो आप बोलिएगा हम लोग उसे निकाल नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइन। अब ऐसे इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप संख्या तो गिनते जाइए, चलते जाएगा, तो कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता क्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए टू इज द, टू क्या है, अब देखिए ऑप्शन इसमें अलग अलग चीज दिया हुआ है। ऑड प्राइम, ऑड तो है नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एन इवन कंपोजिट नंबर, दो तो कंपोजिट नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है तो ये भी नहीं होगा। एन इवन प्राइम नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही बोल रहा है ये कि क्या है, टू इवन प्राइम नंबर। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, नहीं, टू जो है प्राइम नंबर है। अब बोलेगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कभी क्वेश्चन में आप क्या है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कौन सा ऐसा संख्या है जो कि न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ठीक है, कौन सा संख्या है, तो वन, कौन सा है, न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है, तो कौन सा संख्या है आपको, एक, कौन सा संख्या है आपको, एक, एक ऐसी संख्या है जो कि न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, तो कौन सी, वन, तो आपको ध्यान रखना है वन, वन इज द ओनली नंबर विच इज नॉट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, चलिए अब आगे हम देते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम समझिएगा, ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा। आप देखते हैं ट्विन बोलता है ना, किसी को ट्विन हुए हैं तो मतलब जुड़वा जो होता है, तो ट्विन में दो नंबर आएंगे, ट्विन में क्या आएंगे, दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका अंतर दो हो, ऐसे दो लगातार प्राइम नंबर जिसका अंतर दो हो, यानी डिफरेंस टू हो, उसको कहते हैं हम लोग ट्विन प्राइम। जैसे कि देखिए 3 और 5, ये क्या है, ट्विन प्राइम है, दोनों का अंतर देखिए कितना है, 2 है। 5 और 7, ये दोनों का अंतर कितना है, 2 है, दोनों क्या है, ट्विन प्राइम। यानी ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, और दोनों प्राइम हो, तो क्या कहलाएगा वो, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या इसको कहते हैं हम लोग, यानी ऐसे दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब 1 से 100 तक में देखिए कितने युग्म अभाज्य, 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 29 31 है, 41 43 है, 59 61 है, 71 73 है। तो कुल आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य ट्विन प्राइम हो गए, यानी सहअभाज्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 100 तक में कुल कितने हो गए ट्विन प्राइम, तो कुल 8 ट्विन प्राइम हो गए। कितने ट्विन प्राइम हो गए, 8। आपको याद रखना है, टर्म क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है, 1 से 100 तक में कितने कुल अभाज्य संख्या है, तो ट्विन प्राइम नंबर है तो 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम आर देयर, अभी बोला मैंने 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम है, तो 8। आपको डायरेक्ट याद रखना है कितने ट्विन प्राइम है, 8। 1 से 100 तक में कितने सहअभाज्य संख्या है ट्विन प्राइम, 8 है। चलिए अब को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम अलग चीज है, को प्राइम अलग चीज है। को प्राइम नंबर समझिएगा, ऐसे दो संख्या जिसमें केवल एक को छोड़ के कुछ और जो है कॉमन नहीं आए तो को प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि आप बोलेगा कि क्या बोला समझ में नहीं आया, अब देखिए क्वेश्चन में एक बताता हूँ। जैसे 4 का गुणनखंड कीजिएगा, आपको क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ 9 का गुणनखंड कीजिएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। तो 4 और 9 दोनों को प्राइम होगा। अब बोलिएगा आप क्या कि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमको उससे मतलब नहीं है कि प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों प्राइम नंबर हो या ना हो। इन दोनों में केवल एक ही कॉमन चीज आना चाहिए, केवल एक। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपको केवल एक ही कॉमन आ रहा है ना, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। तो ऐसी दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही संख्या कॉमन हो, वो 1 हो, अब क्या कहलाएगी, वो को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी वो, सहअभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही नंबर कॉमन हो, क्या, 1, यानी उसके गुणनखंड में केवल एक नंबर, यानी उसके फैक्टर में केवल क्या कॉमन हो, एक ही कॉमन, तो क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। सिंपली आप बोल सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों का एक हो, दोनों कॉमन में हाईएस्ट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो क्या कहलाएगी आपका, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। इसमें जरूरी नहीं दोनों संख्या प्राइम नंबर होना ही चाहिए, दोनों संख्या कंपोजिट भी हो सकती है, भाज्य संख्या भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन केवल क्या आना चाहिए, केवल एक ही कॉमन आना चाहिए। तो 8 15 हो गया, 9 10 हो गया, ऐसे बहुत सारा पेयर बन सकता है जो कि क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम, कहता है इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है। तो आपको देखना पड़ेगा कि 14 और 35, 14 और 35 में देखिए दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 18 और 25, 18 और 25 में देखिए 18 का गुणनखंड कीजिए क्या आएगा, 1 आएगा। या आप सिंपली जो है दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा,
ये 6 से कटेगा और 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। 25 25 आपका किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो इनमें देखिए दोनों में एक को छोड़ के कुछ और कॉमन आ रहा था, नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा, क्या, को प्राइम नंबर। 21 और 42 इसमें देखिए दोनों में एक 7 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 7 दोनों में 3 और 7 दोनों कॉमन आ रहा है। 9 में भी देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 18 और 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन प्राइम नंबर है। आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपका तभी बनेगा ना जब आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छा है। अगर आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर सही है, आप जानते हैं कि 2 से कटने का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, 7 से क्या है, 8 से क्या है, 9 से क्या है, 10 से क्या है, 11 से क्या है, तब आपका क्वेश्चन ये सब आसानी से बन जाएगा। अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाएं, लिंक पे टैप करें, और नंबर सिस्टम का मैंने सारा कंसेप्ट बताया हुआ है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से लेके यूनिट डिजिट सारा चीज़ बताया हुआ है। आप जाके डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो क्लास जरूर अटेंड करें, उसमें आपको सारे बेहतरीन कंसेप्ट मिलेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए, ये 121 है। 121 देखिए, मैंने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वहाँ बताया हुआ था कि एक छोड़ के एक क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो 1 जोड़ 1 2 हो गया, और 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0, तो ये 11 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 141, इसमें देखिए सम ऑफ डिजिट कीजिए, 4 1 जोड़ 4 जोड़ 1 कितना आ गया, 6, यानी सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कट जाती है, तो ये 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब 181 देखिए, 181 देखिए, 181 किसी से कट रही है, इसमें कोई सा भी नियम नहीं कर रहा है, यानी 181 ही प्राइम नंबर है। 161 देखिए, 161 जो है आपका 7 से कट रही है। 7 का नियम बताया था आपको कि यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को 2 से गुना करना है और रिमेनिंग डिजिट में घटाना है। इकाई अंक 1 है, अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 16 रिमेनिंग डिजिट है उसमें घटाएंगे तो कितना आ गया, 14, तो 14 7 से कट रहा है, ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। अब बोलेगी ये सब कैसे मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे आता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टैप करके जाइए और डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं याद रहेगा तो आपका, याद रखिए कि अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका सही नहीं है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी स्लो होगा। कैलकुलेशन स्पीड स्लो होगा, आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम लेंगे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देंगे, यानी आपका जो है जो टाइम, अगर 60 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था तो वो 70 मिनट लगेगा, यानी आप टाइम जो है मैनेजमेंट कम कर पाएंगे। तो ऐसे एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ कम टाइम देना है। ऐसा नहीं बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम में तो बहुत टाइम रहता है क्वेश्चन, यहाँ आपको 1 घंटा दिया जाता है या 1.5 घंटा रहता है। बहुत सारे एग्जाम में 1 घंटे रहते हैं, रेलवे के एग्जाम में 1.5 घंटे रहते हैं। इनमें आपको 100 क्वेश्चन करना रहता है, जैसे मैथ रीडिंग 50 रहता है, तो आपका स्पीड नहीं रहेगा, तो आप 50 क्वेश्चन में तो 50 मिनट ऐसे दे देंगे। अगर 1-1 मिनट में बनाएंगे तो लेट करेंगे, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट सही रहेगा तो आपका स्पीड भी क्या होगा, बूस्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कहता है इनमें से कौन प्राइम नंबर है। तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट पे ये लगाइए और निकालिए इसमें से, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ये होमवर्क में रहा, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कि कौन सा प्राइम नंबर है, ए बी सी या डी। चलिए, यहाँ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है। चलिए हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, कह रहा है कि जितना भी प्राइम नंबर है सारा ऑड नंबर होता है, यानी जितना भी प्राइम नंबर है सारा विषम संख्या है। तो देखिए पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर 3, फिर क्या 5, तो 2 देखिए क्या है, विषम है, नहीं ना, तो ये कंसेप्ट गलती हो गया कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, तो ये गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है, वो क्या है, इवन है, तो ये का स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ऑड, कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर को गुना करने पे हमको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, जरूरी नहीं है। क्या कि 2 एक इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है ना, और 2 को आप अगला प्राइम नंबर 3 से गुना कीजिए तो क्या मिल रहा है, 6। 2 एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों को गुना कीजिए तो क्या मिल रहा है, 34, जो कि क्या मिल रहा है हमको, सम संख्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट भी गलत हो गया, यानी दोनों में से कोई सही नहीं था। तो विच कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है दोनों सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स का क्या होगा, यानी एक्स का आपको मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो आप देखिए क्या कीजिए, एक हमको पता है कि मैक्सिमम जब भी वैल्यू लाना है तो और जितना भी वाई और जेड बचा इसका वैल्यू हमको कम करना पड़ेगा, तब ना एक्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा।
इन तीनों को अंक का जोड़ है, तो y और z का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा, तब x का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम एक z का वैल्यू मान लेते हैं 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है, तो 38 में से 2 एक प्राइम नंबर पता चल गया, तो अब 2 का जोड़ क्या हो जाएगा 36, क्या कि टोटल जोड़ 38 और उसमें से 2 एक निकाल लिया तो क्या बचा 36। अब 36 में देखिए अब z पता चल गया, एक y होगा एक x होगा, तो y हम लोग क्या करेंगे मिनिमम लेंगे, तब ना x का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो y अब 2 के बाद एक मिनिमम प्राइम नंबर क्या है 3 लीजिएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 33, लेकिन 33 प्राइम नंबर है, 33 प्राइम नंबर है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं किया। तो अगला आप कॉम्बिनेशन देखिए, अब y में कितना ले लिया, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आ रहा है 5, अब x का मान कितना हो जाएगा तब 31, तब ना 31 और 5 36 होगा, तो 31 प्राइम नंबर है, हाँ है, तो x का मान कितना होना चाहिए 31 होना चाहिए, तो x का मान क्या होगा C। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था आपका, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 31। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता कि सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या होगा मिनिमम 2, मैक्सिमम क्या होगा 31। तो जोड़ वाले क्वेश्चन में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर बिटवीन 53 टू 97, 50 से 97 तक में कितना कंपोजिट नंबर है। तो आप पहले ये निकाल लीजिए कि 53 से लेकर 97 तक में कुल कितनी संख्या है। कभी भी दो नंबर के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास कंसेप्ट है कि दोनों नंबर को घटा के एक जोड़ दीजिए। जैसे आपको बोल रहा है ना कि 20 से 40 तक में कुल कितनी संख्या है, तो आप कैसे निकालिएगा, 20 में से 40 में से 20 को घटा के उसमें से क्या कीजिएगा एक जोड़ दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 20 जोड़ 1, कुल कितनी संख्या हो जाएगी 21। समझ रहे हैं, दोनों संख्याओं को घटा के एक जोड़ना पड़ता है, ये कंसेप्ट होता है कुल संख्या निकालने का। तो आपको यहाँ बोल रहा है पहले कुल संख्या निकाल लीजिए, कितने से कितने बोल रहा है 97 से लेके 53 तक बोल रहा है। तो यहाँ हो गया 4, यह हो गया 4 44 और लास्ट में क्या बताया मैं +1, तो कुल कितनी संख्या है 45। और अब आप क्या कीजिएगा 53 से लेके 50 से लेके 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है ये निकाल लीजिए। तो 50 से 100 तक में प्राइम नंबर जितनी है उतना निकाल लीजिएगा, घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका कुल कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या निकल जाएगा। 50 से तक में मैंने क्या आपको बताया था लॉजिक याद है शुरू में, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। अब 50 से 100 तक में देखिए कुल कितनी प्राइम नंबर है, ये हो गया 10 से 20 20 से 30 30 से 40, 10 से 1 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, 50 से 100 तक में इतने 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10, कुल कितने हो गए 10, यानी कुल कितने प्राइम नंबर घटाना है आपको 10, तो कितना आ गया आंसर 35, कितना आ गया 35, यानी 53 से लेके 97 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होंगे, तो 35 होंगे, कितने होंगे 35, यानी कुल संख्याओं में मैंने क्या किया अभाज्य संख्या को घटा दिया, अभाज्य संख्या घटा दिया तो क्या बच जाएगा आपको भाज्य संख्या बच जाएगा, बस यही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब एक एक करके गिन के निकालिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, उतना हम लोग के पास टाइम एग्जाम में नहीं रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, कह रहा है कि औसत निकालिए प्रथम 10 किसका अभाज्य संख्या का। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए, 2 जोड़ 3 जोड़, पहले औसत निकालने क्या करते हैं सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो पहले जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17, कितना हो गया 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 17 जोड़, फिर क्या आएगा 19 जोड़ 23 जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लेना पड़ेगा 23 24 25 26 27 28 29 अगला प्राइम नंबर। अब सभी को जोड़ के आपको किससे भागा देना पड़ेगा इसको, औसत निकालने के लिए क्या होता है सम ऑफ नंबर अंकों का योग बटा कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है 10, तो सभी को जोड़ के आपको किससे भागा देना पड़ेगा 10 से, तो जोड़िए भाग दीजिए 3 2 5 10 17 17 11 28 28 और इधर हो गया 30 68 68, आपको जोड़ तो निकालना पड़ेगा ना 68 और 68 और इधर 9 3 12 12 का 1 42 8 10 10 का 1 6 4 10 1 11 110 और 29 9 3 1 139 बटा 10, कुल अंकों का योग कितना आ गया 139, कुल अंकों का योग कितना आ गया 139, 139 बटा 10 की जगह कितना आ जाएगा 13.9, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया ये 13.9 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने सीखा कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या को प्राइम सब क्या है, सारा कंसेप्ट सीख लिया। अब 1 से 10 तक 1 से 10 10 से 20 तक में इसका भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, तो आप
को ये कैसा क्लास लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि जिनको दिक्कत होता है प्राइम नंबर में, वो कहते हैं कि प्राइम नंबर मुझे समझ नहीं आता 1 से 100 तक में कितने हैं, वो थोड़ा फंसते हैं, तो उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो इस क्लास को अटेंड करके अपने प्राइम नंबर के जितने भी प्रॉब्लम है सारा दूर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।